पुस्तक का नाम अपने चिकित्सक स्वयं बनिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। जितनी अच्छी तरह आप अपने मन को समझ सकते हैं, उसकी कमजोरियां, निर्बलताएं, न्यूनताएं या प्रवृत्तियां पहचान सकते हैं, उतनी उत्तमता से अन्य कोई भी चिकित्सक नहीं पहचान सकता। चिकित्सक को संभव है कि आप अपने गुप्त रोग न बता सकें, किंतु आप स्वयं उन्हें भलीभांति समझ सकते हैं और स्वयं अपने ध्यान, सूचनाओं, विश्वास, तर्क तथा अध्ययन शक्तियों से उनका निराकरण भी कर सकते हैं। स्वयं यह कार्य जितनी अच्छी तरह से हो सकता है, उतनी उत्तमता से कोई भी मानसोपचारक नहीं कर सकता। समस्त रोग तथा व्याधियों के मुख्य कारण ईर्ष्या, स्वार्थ, प्रतिशोध, क्रूर दुर्भाव ही है। यदि तुम किसी से द्वेष रखते हो या ईर्ष्या, स्वार्थ, प्रतिशोध, क्रोध आदि की भट्टी में जल रहे हो, तो प्रत्येक विरोधी तृष्णा, भ्रम, संचय या संघर्ष का अनिष्ट विचार निरंतर उथल पुथल मचाया करता है। हमारे मन की कल्पना, मलिनता, मोह, चिंता, संदेह, सब प्रकार की अनुकूलता की मांगे जैसे मान, प्रतिष्ठा, धन धान्य हमें अस्त व्यस्त रखते हैं और जीवन को दुखी बनाते हैं। मनुष्य को अनेक व्यर्थ के भय, न होने वाली बातों की चिंताएं निरंतर दुखी बनाया करती हैं। कितने ही व्यक्ति संसार के क्षुद्र मान, प्रतिष्ठा, जन कीर्ति, वस्त्र, अहंकार जैसे जड़ पदार्थों के न मिलने से उद्विग्न बने रहते हैं। मिथ्या अहंकार के पीछे पागल रहते हैं। हमें अमुक भोजन चाहिए, अमुक अलंकार चाहिए, अमुक सुंदर स्त्री चाहिए, ऐसी अनेक कपोल कल्पित बातों को लेकर बहुसंख्यक बंधनों में अपने आप को बांधा करते हैं। सांसारिक आकांक्षाएं उन्हें बंधन में बांधती तथा चारों ओर घसीटती रहती हैं। धर्म बुद्धि से रोगों का निराकरण। इन अज्ञात अनुभूतियों को आप स्वयं चाहें तो चेतन मन के समक्ष ला सकते हैं। यदि कारण ज्ञात न हो और दुख न हटे, तो धार्मिक भावना बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इससे आपके दुर्भाव, मिथ्या आरोप, क्षुद्र त्रास कल्याणकारी मधुरता में बह जाएंगे। सब ओर से त्रस्त सताया हुआ व्यक्ति भी धर्म की एक डुबकी से पूर्ण परितृप्त हो सकता है। धर्म बुद्धि मनुष्य में आरंभ से ही रहे तो उसे क्यों मानसिक रोगों का शिकार बनना पड़े। मनुष्य के शरीर में अशुद्ध एवं रोगी रुधिर तभी तक प्रवाहित होता है जब तक उसके मन में अशुद्ध विचार रहते हैं। दुख व नरक तभी तक नजर आते हैं जब तक मन स्वार्थ, ईर्ष्या, प्रतिशोध एवं क्रोध के विनाशकारी दुर्भावों में व्यस्त रहता है। यदि तुम शरीर को निरोग, निर्विकार, स्वस्थ रखना चाहते हो, तो मन के मैल को बहा दो। मत्सरता, द्वेष, निरुत्साह और दूसरों से बदला लेने की भावना को बिल्कुल हटा दो। जिस प्रकार प्रकाश तथा विशुद्ध वायु के आने से ग्रह रहने योग्य बन जाता है, उसी प्रकार सुख, मैत्री, करुणा, विश्व मैत्री, भलाई, परोपकार, मृदुता के विचारों में रमण करने से मुखाकृति सुंदर बनती तथा शरीर व मन शांत एवं आनंददायी बनता है। मैत्री भावना से रोग निवारण। द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रूरता का प्रतिकार मैत्री भावना से होता है। कायरता से मुक्त होना हो तो योग सूत्र में वर्णित मैत्री भावना का आश्रय ग्रहण करो। मैत्री भावना भीरुता की विनाशक है। मनुष्य को सबके प्रति सद्भावना रखनी ही और शुद्ध रमणीय है। मधुर प्रदेश में ही शांति है, वहीं तृप्ति है। संसार के बाह्य पदार्थों से वृत्ति हटाकर आत्मा में ही स्थिर रहो। उसी शांत प्रदेश में तुम्हें अखंड प्रसन्नता, सुस्थिर बुद्धि और पूर्ण तृप्ति प्राप्त होगी। आप प्रातः अथवा सायंकाल शांत चित्त होकर इन भावनाओं में रमण कीजिए। मैं हर प्रकार से परिपूर्ण हूँ, तृप्त हूँ। मुझे पूर्ण अनुभव है कि वास्तविक सुख का भंडार तो आत्मा है। मैं संसार के मिथ्या धन, मान, प्रतिष्ठा, वैभव बढ़ाने के लिए हाय हाय नहीं करता। मैंने आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर ली है, अतः मुझे पूरी बेफिक्री है, निश्चिंतता है, आत्म तृप्ति है। मेरे पास सब कुछ है। मुझे बाहरी संपदाओं की आवश्यकता नहीं है।
मेरे हृदय से प्रलोभन, लोभ, अतृप्ति, अनिष्ट कल्पनाएं, दुष्ट वासनाएं, दुश्चिंताएं विनष्ट हो गई हैं और मैं आध्यात्मिक उच्च शिखर पर आरूढ़ हो गया हूँ। मेरी आत्मा में सब प्रकार की सामर्थ्य है, मैं उसी में तृप्त हूँ। इस प्रकार की उच्च भावनाओं में ध्यान मग्न होने से हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव होगा और अज्ञानांधकार दूर होकर तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश दैदीप्यमान होने लगेगा। जिसका मन अनात्म पदार्थों में लीन नहीं होता, वही सर्वव्यापी चेतन में स्थिर एवं एकाग्र रहता है। दुखों की ओर से निराशा की भावना। दुखों, क्लेशों, हानियों को पुनः पुनः स्मरण करने की अपेक्षा उन्हें पर्वत के समान समझने के बजाय उधर से विमुख तथा लापरवाह होकर विस्मृत कर देना आध्यात्मिक शांति का देने वाला है। भूल जाना, विस्मृत कर देना, उसे याद न करना ही एकमात्र उत्तम उपाय है। उधर से लापरवाह होकर किसी नवीन कार्य में संलग्न होना उत्तम है। आप अपने रोगों का विचार न कर उधर से सर्वदा के लिए उपेक्षित हो जाइए। आप तो यही उच्चारण कीजिए, परमात्मा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर मेरा कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी उस खजाने पर अधिकार जमा लूं। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आदर्श स्वास्थ्य तथा बल की तरंगें मुझ में से निकलकर रोग, क्लेश और शोक धो रही हैं। उसका आभास करना ही मैत्री भावना का स्वरूप है। जब आप समस्त विश्व के प्राणियों से मित्रता का नाता निभाते हैं, तो आप शत्रु को भी मित्र ही समझते हैं। आप किसी भी अवस्था में दूसरे की बुराई सोच ही नहीं सकते। मैत्री भावना से परिपूर्ण हृदय में अक्षय शांति विराजती है। वह भयानक स्वप्नों से अस्त व्यस्त नहीं होता। स्मरण रखिए, जब हम दूसरों का अकल्याण, बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध करते हैं, तभी उनसे डरा करते हैं और बेचैन रहते हैं। किंतु अपने शत्रुओं, विद्वेषियों, प्रतिद्वंदियों के प्रति प्रेम, क्षमा, भातृभाव रखते हैं। अपने प्रति क्रोध करने वाले से भी मीठी अमृत सदृश वाणी में बोलते हैं। प्रेम पूर्वक शांत चित्त से मन, बुद्धि, इंद्रियों से सबकी भलाई ही भलाई सोचते हैं, तो मन का मैल नष्ट होता है और सुख की नींद मिलती है। पशुत्व से हम आत्म भावना की ओर अग्रसर होते हैं। इसी एक मैत्री भावना के अभ्यास द्वारा निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, परिनिंदा से मुक्ति, धृति, पवित्रता प्राप्त होती है और ईश्वरीय संपत्ति की वृद्धि होती है। मैत्री भावना की साधना के लिए शरीर को बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि के साथ साथ निरंतर आत्मनिरीक्षण और सद्विचार की नितांत आवश्यकता है। आत्म संतोष से रोग मुक्ति। आज के प्रलोभनों से भरे भौतिक जगत में हमारी आवश्यकताएं अत्यधिक बढ़ चुकी हैं। हमारी तृष्णा अपरिमित रूप से बढ़ती जा रही है। हम सभी उचित अनुचित इच्छाओं की तृप्ति इसी लोक में करना चाहते हैं। इसी अतृप्त बुद्धि या अतृप्त उच्छृंखल तृष्णा का परिणाम मानसिक व्याधियां हैं। जैसे प्रकृति माता हमें यह सिखा देना चाहती हो कि हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए। असंतोषी अतृप्त व्यक्ति पग पग पर व्याधियों का शिकार होता है। अतः हमें चाहिए कि आत्म तृप्ति की भावना को दृढ़ करें और बेफिक्री पूर्ण निश्चिंतता से रहें। अमुक वस्तु से हमें आनंद होगा या अमुक वस्तु प्राप्त न होगी तो हमें खेद या दुख होगा, इस प्रकार की वासनाजन्य मान्यताओं को एकदम त्याग देना चाहिए। पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद का भंडार तो हमारी आत्मा है। आनंद हमारे भीतर है। आत्मा के सामर्थ्य पर बार बार चिंतन करने से आत्मशक्ति का बोध होता है तथा सब प्रकार के मानसिक रोग दूर होते हैं। जीवन का विकास भीतर से होता है। जिस क्षण तुम्हें अपने व्यक्तित्व के केंद्र आत्मा के भीतर स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, उसी क्षण अक्षय उत्साह तथा आत्मभाव, देव भाव की तरंगे तुम में उद्वेलित होने लगेंगी। प्रातः काल उठते ही नित्य प्रसन्नता एवं शांति के विचारों में रमण करने से
शुभ आध्यात्मिक संस्कार अंकित होते हैं। शांति, आनंद, तृप्ति का अनंत स्रोत मेरे अंतःकरण में बह रहा है। इस भावना में तद्रूप हो जाने से समस्त मानसिक रोगों का निराकरण होता है। जो रोगी आत्मद्योतन द्वारा आत्मशक्ति का रहस्य समझ गया है, उसके समस्त दुख रोग दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य अंतर स्थित आत्मदेव को जान लेता है, वह आध्यात्मिक शक्ति के रहस्य को समझ लेता है और मानसिक अशांति से मुक्त हो जाता है। आत्मा की खिड़कियां खोलिए और प्रकाश आने दीजिए। निर्दोष प्रसन्नता रोग निवारक है। मानसिक रोग निवारणार्थ हास्य भाव बेचूक निशाना है। यह हृदय में शीतलता देता है, फुफ्फुस को फैलाता है और उसके अंतरंग पर्दे को पुष्ट करता है। यदि आपका मन उदास है, खिन्न है, चंचल है, भ्रमित है, बस ठीक उसी समय आप इस महौषधि हास्योपचार से सहायता लीजिए। थोड़ा मुस्कुराइए। उस मुस्कुराहट को बाहर हंसी के रूप में प्रकट करो। तत्पश्चात जोर से हंसने लगो। खूब हंसो, यहाँ तक हंसो कि लोटपोट हो जाओ। इस महौषधि का महत्व सेवन से ही ज्ञात होगा, केवल पढ़ने मात्र से नहीं। सृष्टि के प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंसना जानता है और हास्य भाव से मानसिक व्याधियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः हंसो और इतना हंसो कि हंसते हंसते पेट दुखने लगे। विस्तृत जानकारी के लिए इसी सीरीज की पुस्तक संख्या 161 से 170 पढ़ें।